दोस्तों, यदि आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में बेहद आसानी के साथ कार्य करना सीखना चाहते हैं, जीएसटी से रिलेटेड जानकारी लेना चाहते हैं, तो इस संबंध में मेरे चैनल पर जो वीडियो अपलोड है उनको देखकर जानकारी ले सकते हैं, ज्ञान अर्जन कर सकते हैं, सीख सकते हैं। इसके अलावा चैनल पर आगे अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर दें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज हम क्या सीखने जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एचएसएन कोड के बारे में या एसएससी सर्विस अकाउंटिंग कोड के बारे में। दोस्तों, 1 अप्रैल 2021 से जो सेल्स के इनवॉइस आप देंगे उनमें आपको एचएसएन कोड मेंशन करना जरूरी हो गया है, कंपलसरी कर दिया गया है। कहने का मतलब क्या है कि आप यदि ट्रेडर्स हैं तो आप जो भी प्रोडक्ट आप सेल करेंगे तो सेल्स का जो इनवॉइस देंगे उस सेल्स के इनवॉइस में आपको हर प्रोडक्ट का एचएसएन कोड मेंशन करना होगा। ये कंपलसरी कर दिया गया है। और यदि आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो आपके लिए सर्विस अकाउंटिंग कोड को मेंशन करना होगा अपने सेल्स के इनवॉइस में। तो आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि आप किस तरह से जो सेल्स का इनवॉइस देने जाएंगे और उन इनवॉइस में आप जो भी प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं उनके एचएसएन कोड को मेंशन करेंगे, यह आपको बताया जाएगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों क्या होता है कि हमको एचएसएन कोड अपने जो सेल्स के इनवॉइस है उनमें तो मेंशन करना ही है। इसके अलावा जो हमारी GSTR-1 रिटर्न होती है जिसमें कि हम अपने सेल की जानकारी देते हैं, तो वहां पर भी हमको एचएसएन या एसएससी समरी वाइज हमको जानकारी वहां पर भी देनी होती है। तो केवल हमको सेल्स के इनवॉइस में ही मेंशन नहीं करना है एचएसएन कोड को, बल्कि GSTR-1 रिटर्न में भी हमको इसको शो कराना है, वहां पर भी हमको इसकी जानकारी देनी है। तो आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि ये आप किस तरह से करेंगे। उससे पहले आपको बताते हैं कि एचएसएन कोड कितने डिजिट के आपको देने हैं। तो दोस्तों, इसके लिए यहाँ पर 2 कैटेगरी है। जिनका टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ रुपए से ऊपर रहा था, उनके लिए जो भी प्रोडक्ट वो सेल करने जाएंगे उन प्रोडक्ट पर 6 डिजिट का उनको एचएसएन कोड मेंशन करना है और 6 डिजिट में ही उनको GSTR-1 में इसकी जानकारी देनी है। और जिनका टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ रुपए से कम रहा था, तो ऐसे जो टैक्स पेयर हैं वे यदि केवल B2C सेल करते हैं, यानी कंज्यूमर को सेल करते हैं या अनरजिस्टर्ड को केवल सेल करते हैं, तो उनके लिए एचएसएन कोड मेंशन करना कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। वे चाहे तो इसको मेंशन करें या ना करें अपने सेल्स के इनवॉइस में, और वे चाहे तो अपनी GSTR-1 में रिटर्न में इसकी जानकारी दें या फिर ना दें। लेकिन जिनका टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ रुपए से कम रहा है और वे यदि B2B सेल करते हैं, यानी रजिस्टर्ड पार्टियों को सेल करते हैं, तो उनके लिए कंपलसरी है कि उनको एचएसएन मेंशन करना ही होगा अपने सेल्स इनवॉइस में और GSTR-1 में भी इसकी जानकारी देनी होगी। तो चलिए जानते हैं, मान के चलते हैं कि हमारी जो श्री महावीर ट्रेडर्स फर्म है ये B2B सेल करते हैं हम, है ना। तो जब हम B2B सेल करेंगे और हमारा टर्नओवर मान के चलते प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ रुपए से कम था, लेकिन हम B2B सेल करते हैं, तो हमको क्या करना होगा, अपने सेल्स इनवॉइस में एचएसएन जो भी प्रोडक्ट हम सेल करने जाएंगे उनके एचएसएन कोड हमको मेंशन करने होंगे और इसके साथ ही साथ GSTR-1 रिटर्न में भी हमको एचएसएन समरी देनी होगी। यदि आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो आपको सर्विस अकाउंटिंग कोड इसी तरह से मेंशन करने होंगे। तो किस तरह से करेंगे ये कार्य, चलिए आपको बताते हैं। इसके लिए दोस्तों, जब भी आप प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे, प्रोडक्ट के नाम से हम क्या करते हैं, स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं, तो उसी समय आपको एचएसएन कोड उस प्रोडक्ट का आपको उसी समय वहां पर डाल देना है। कैसे करेंगे, एक स्टॉक आइटम में आपको बताता हूं क्रिएट करके। गेटवे ऑफ टेली से हम जाते हैं क्रिएट में, और क्रिएट में हमको क्या क्रिएट करना है, स्टॉक आइटम क्रिएट करना है। स्टॉक आइटम को सिलेक्ट करके हमने एंटर प्रेस कर दिया और यहाँ पर मान के चलते हैं हम शुगर स्टॉक आइटम को यहाँ पर क्रिएट करने जा रहे हैं। इस पर शुगर @5% हम कर देते हैं, क्योंकि इस पर 5% टैक्स है, जिससे कि हमको ऊपर ही ये शो होता रहे, है ना। अब मैंने शुगर यहाँ पर डाल दिया नेम में, प्राइमरी ग्रुप रखा अंडर, और इसको यूनिट ले लिया मैंने KGS स्टैंडर्ड रेट में यहाँ पर इसकी सेट कर देता हूँ। ठीक है। अब GST एप्लीकेबल, तो GST एप्लीकेबल रहेगा। सेट अल्टर GST डिटेल्स को मैंने कर दिया यस। जैसे ही हम यस करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको एक कॉलम शो होगा HSN/SAC। HSN माने प्रोडक्ट के लिए HSN, और आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको SAC डालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको HSN SAC का आपको कॉलम मिलेगा।
यदि आपके में ये कॉलम नहीं आ रहा है तो आप यहीं से F12 प्रेस करेंगे, कीबोर्ड से F12 प्रेस करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएंगे और यहाँ पर अलाउ HSN SSC डिटेल्स, इसको आप यस करके और एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपके में भी ये कॉलम शो होने लगेगा। अब यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट आप बनाने जा रहे हैं उस प्रोडक्ट का जो भी HSN कोड है उसके 4 डिजिट की आपको जानकारी देनी है, रखनी है, क्योंकि 5 करोड़ से हमारी जो फर्म है उसके टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ से कम रहा था, तो हमको 4 डिजिट में ही इसको मेंशन करना है HSN कोड को। तो 4 डिजिट का मतलब क्या है कि मान लीजिए शुगर का 8 डिजिट का इसका HSN कोड होगा, लेकिन इसके शुरुआत के 4 डिजिट हमको यहाँ पर लेने हैं, तो वो डिजिट मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। इसी तरह से आप जो भी स्टॉक आइटम बनाएंगे उस स्टॉक आइटम पर, उस प्रोडक्ट पर जो भी HSN कोड है उसके शुरुआत के 4 डिजिट आप ले लेंगे। यदि 5 करोड़ से ऊपर आपका टर्नओवर है और 5 करोड़ से ऊपर है तो आप शुरुआत के 6 डिजिट यहाँ पर ले लेंगे। तो इसका HSN में मैंने HSN कोड डाल दिया। इसी तरह से आपको हर प्रोडक्ट बनाते समय उस प्रोडक्ट का जो भी HSN कोड है वो आपको यहाँ पर डालना है। 5 करोड़ से कम टर्नओवर रहा था तो आपको शुरुआत के 4 डिजिट डालने हैं, और यदि 5 करोड़ से ऊपर रहा था प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में आपका टर्नओवर तो आपको क्या करना है, यहाँ पर शुरुआत के 6 डिजिट डालने हैं। अब इसको हम इस तरह से, जिस तरह से आप स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं बाकी उसी तरह से कर लेंगे। टैक्सेबिलिटी मैंने टैक्सेबल किया और 5% इस पर टैक्स है, तो मैंने इस तरह से इस स्टॉक आइटम को क्रिएट कर ली। तो इसी तरह से दोस्तों आपको स्टॉक आइटम क्रिएट करने हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने जो सेल्स के इनवॉइस में तभी प्रोडक्ट के लिए HSN कोड मेंशन करा पाएंगे, शो करा पाएंगे, जबकि हम स्टॉक आइटम पर डालेंगे। तो आपको स्टॉक आइटम बनाते समय ही उस स्टॉक आइटम का जो भी HSN कोड है वो आपको इस तरह से डाल देना है। और मैंने स्टॉक आइटम कर लिया क्रिएट, ठीक है ना। अब मैं यहाँ से चलता हूँ वाउचर एंट्री में। कुछ स्टॉक आइटम मैंने इसी तरह से पहले भी क्रिएट कर रखे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर परचेज कर लेते हैं, पहले F9 प्रेस कर दिया है ना। 1 मई डेट ले लेते हैं और जो भी इनवॉइस नंबर है वो हम यहाँ पर डाल देंगे। गंगा ट्रेडर्स हमारी पार्टी है जिससे कि हम परचेज करने जा रहे हैं। मैंने परचेज करने के लिए यहाँ पर किया। पहले ले लेते हैं अमंड, सभी को मैं 200 की क्वांटिटी में खरीद लेता हूँ, ठीक है। इन सभी स्टॉक आइटम पर मैंने जो भी HSN कोड थे वो डाल रखे हैं। शुगर को भी मैं यहाँ पर 200 की क्वांटिटी में परचेज कर लेता हूँ। अब ये मैंने क्या किया, यहाँ पर जो हमारे चारों स्टॉक आइटम थे उन पर मैंने उन स्टॉक आइटम पर जो भी HSN कोड थे वो मेंशन कर दिए और ये मैंने इस तरह से परचेज यहाँ पर कर ली। अब हम यहाँ से F8 प्रेस करते हैं और सेल करते हैं। मान के चलते हैं हम 2 मई को ये सेल करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हम जो हमारी डेटर्स पार्टी है वो हम यहाँ पर उसका लेजर ले लेते हैं और इनको अब हम ये सारे आइटम बेचने जाते हैं। 200 की क्वांटिटी में हमारे पास सब कुछ है तो हम 100 की क्वांटिटी में इसको बेच देते हैं। और यहाँ पर लगा देते हैं लेजर CGST और SGST, क्योंकि ये हमारी स्टेट के डेटर्स हैं, इसलिए इन पर हम CGST और SGST टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से आपको सेल्स की एंट्री करनी जिस तरह से नॉर्मल आप करते हैं। अब हम इसको कर लेते हैं एक्सेप्ट। तो ये हमारा कार्य हो गया। अब हम पेज अप करके इसी एंट्री को वापस लाते हैं। तो इतना तो आप समझ गए कि आपको HSN जो मेंशन करने हैं तो किस तरह से करने हैं। तो जो भी स्टॉक आइटम आपने बनाए उस स्टॉक आइटम पर उस स्टॉक आइटम से रिलेटेड जो भी HSN कोड थे वो हमने यहाँ पर डाल दिए। अब देखते हैं हम इसको मेंशन कराना है किसमें, अपने इनवॉइस में। सेल्स का इनवॉइस है तो हमको दीपक किराना स्टोर को ये सेल्स का इनवॉइस देना भी होगा प्रिंट आउट करके, है ना। तो प्रिंट पर चलते हैं। इसके लिए यहाँ पर आपको शो होगा प्रिंट, है ना। इस पर कर दीजिए क्लिक। ये अल्ट के साथ P प्रेस करेंगे तो आप प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं या प्रिंट निकाल सकते हैं। प्रिंट पर मैंने कर दिया क्लिक और करंट पेज जो हमारा है, करंट जो सेल्स का इनवॉइस है उसी को हम प्रिंट करने जा रहे हैं। तो करंट हमारा सिलेक्ट होकर आया, इसी को सिलेक्ट रहने देते हैं और एंटर प्रेस कर देते हैं। अब हम देखते हैं इसका प्रीव्यू। प्रीव्यू को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस किया, अल्ट के साथ Z कर दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि चारों स्टॉक आइटम तो हमारे आगे, लेकिन HSN कोड यहाँ पर नहीं आया। हमको क्या करना होगा, HSN कोड भी यहाँ पर मेंशन करना है, लेकिन सेल्स इनवॉइस में कहीं पर भी HSN कोड नहीं शो हो रहा है। इसके लिए दोस्तों हमको यहाँ पर अलग से एक HSN कोड वाला कॉलम लेकर आना होगा और ये चारों प्रोडक्ट के HSN कोड हमको यहाँ पर शो कराने होंगे, है ना। ये जरूरी है क्योंकि हम B2B सेल करने जा रहे हैं, ठीक है ना। इसके अलावा नीचे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी कंसोलिडेट HSN कोड के बारे में जानकारी नहीं आ रही। तो ये कैसे करेंगे चलिए बताते हैं। अब हम यहाँ पर आ गए थे प्रिंट में, तो अब हम चलेंगे यहाँ पर कॉन्फ़िगर में। यहाँ पर एक कुछ सेटिंग करनी होगी जिससे कि HSN का कॉलम अलग से आ जाए और हमारे जो भी स्टॉक आइटम थे उनके HSN कोड उसमें शो होने लगे। कॉन्फ़िगर को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पर आपको कॉन्फ़िगरेशन में सेटिंग करनी है। इस जगह आपको आ जाना है स्टेटरी डिटेल्स के सेक्शन में, ठीक है ना।
स्टेटरी डिटेल्स के सेक्शन में आके यहां पर आपको एक कॉलम शो होगा, सो HSN SAC, ठीक है ना। इसको दोस्तों आपको यस कर देना है, और यस करने के लिए आपको यस नहीं करना है, केवल एंटर प्रेस कर देंगे, है ना। तो यहां पर मैंने क्या किया, स्टेटरी डिटेल्स में आए और सो HSN SAC इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दिया, ये यस हो गया। अब हम इसको एक्सेप्ट नहीं करना है ना, हमको इसको यस करना था, सो HSN SAC को हमने इसको यस कर दिया, है ना। और अब हम क्या करते हैं, एस्केप की प्रेस करके यहां आ जाते हैं बाहर। अब देखते हैं प्रीव्यू, प्रीव्यू को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया, अल्ट के साथ जेड कर देते जूम के लिए। अब देखिए यहां पर जब आप देखेंगे तो चारों प्रोडक्ट के लिए यहां पर HSN SAC का एक कॉलम अलग से आ गया, और चारों प्रोडक्ट के HSN कोड भी यहां पर प्रोडक्ट के सामने शो होने लगे, और यही हमको शो कराने थे, ठीक है ना। तो ये इस जगह पर हो गया। अब यहां पर मान के चलते हैं आपके पास बहुत सारे स्टॉक आइटम हो और आप यहां पर एक कंसोलिडेट भी यहां पर HSN कोड की डिटेल देना चाहें, तो वो आप कैसे देंगे वो जानते हैं ना। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि HSN कोड का कॉलम आ गया, और इसमें चारों प्रोडक्ट के HSN कोड भी यहां पर आ गए। शुगर का मैंने आपको बना के दिखाया था, तो 1701 नंबर यहां पर HSN कोड उसका आ रहा है। एस्केप की प्रेस करते हैं, फिर से हम चलते हैं कॉन्फ़िगर में, ठीक है ना। प्रिंट पर चलते हैं, प्रिंट के बाद आ जाते करंट पर आने के बाद हम यहाँ पर कॉन्फ़िगर में जाएंगे, और कॉन्फ़िगर में जाने के बाद फिर हमको आना है यहाँ पर स्टेटरी डिटेल्स में ही। अब हम क्या करते हैं, कंसोलिडेट भी HSN की जानकारी रखना चाहते हैं, डिटेल देना चाहते हैं, तो यहीं पर आपको एक फीचर मिलेगा, शो HSN SAC डिटेल्स, है ना। जो हमने शो HSN SAC को यस किया था, उसके एक छोड़कर एक गैप करके नीचे आपको यहां पर मिलेगा सो HSN SAC डिटेल्स, इसको भी यस करना है, तो एंटर प्रेस कर देंगे, तो ये भी यस हो गया, और एस्केप की प्रेस करके आ जाएंगे फिर यहीं पर। अब देखते हैं प्रीव्यू, प्रीव्यू को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया, अल्ट के साथ जेड किया, तो देखिए यहां पर तो हमारा HSN कोड आ ही रहा है। इस जगह पे भी याद देखिए HSN SAC की डिटेल आ रही है, यानी 0802 नंबर का जो HSN कोड का हमारा प्रोडक्ट है उसकी टैक्सेबल वैल्यू यहां पर अलग से आ रही है। 2501 नंबर का जो HSN कोड का हमारा प्रोडक्ट था उसकी टैक्सेबल वैल्यू, यानी हर प्रोडक्ट की आपको यहां पर अलग अलग यहां पर टैक्सेबल वैल्यू मिल जाएगी, और GST रेट वाइज भी आपको इस जगह पर जानकारी आप दे सकते हैं, इसमें शो करा सकते हैं। तो दोस्तों एस्केप की प्रेस करके हम आ जाते हैं, प्रिंट करना होगा आप यहीं से प्रिंट करके प्रिंट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। हमको अभी प्रिंट नहीं करना है, तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आपको HSN जो मेंशन कराने हैं, अपने HSN कोड जो मेंशन कराने हैं आपको सेल्स के इनवॉइस में, वो आप किस तरह से मेंशन करा पाएंगे। अब एस्केप की प्रेस करके हम बाहर आ जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि केवल आपको HSN कोड सेल्स इनवॉइस में ही मेंशन नहीं कराने हैं, इसके अलावा आपको समरी भी रखनी है अपने पास HSN कोड वाइज, यानी जो भी प्रोडक्ट आपने परचेज किए, फिर आपने सेल किए, तो कितने सेल किए, अब आपके पास उस जो किस HSN कोड का कितना स्टॉक बचा हुआ है, ये भी सब कुछ आपको मेंशन करना होगा। तो इसी तरह से ये सारा कार्य अपने आप होता रहेगा, आपको बस स्टॉक आइटम बनाने हैं। स्टॉक आइटम बनाते समय उस स्टॉक आइटम पर जो भी HSN कोड है वो वहां पर सेट कर दीजिए, और सेट करने के बाद, है ना, तो वो सारा का सारा कार्य आपका यहाँ पर मेंशन होता रहेगा। और किस तरह से आपको सेल्स इनवॉइस में शो कराना है HSN कोड का कॉलम, वो भी मैंने आपको बता दिया, और कंसोलिडेट HSN की जानकारी किस तरह से आपको शो करानी है अपने सेल्स इनवॉइस में, वो भी आपको बता दिया। अब चलते हैं GSTR 1 रिटर्न में, क्योंकि हमको GSTR 1 रिटर्न में भी इसकी जानकारी देनी होगी। तो इसके लिए दोस्तों यहां से हम क्या करेंगे, डिस्प्ले में जाएंगे, डिस्प्ले से जाएंगे स्टेटरी रिपोर्ट्स में, और फिर हम जाएंगे GST रिपोर्ट में, और GSTR 1 में गए, अल्ट के साथ F2 प्रेस कर देते हैं, क्योंकि 1 मई से लेकर 31 मई में हमने ये एंट्री की थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो मैंने सेल्स की एंट्री एक ही की थी, तो वो यहाँ पर क्या है कि अभी अनसर्टेन में जा रही है, तो इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देते हैं। और यहाँ पर क्या है कि GST जो मैंने डाला है वो डुप्लीकेट है, अनवैलिड है, तो इसको क्या, इनवैलिड जो डुप्लीकेट है इसको हम क्या कर देते हैं, एक्सेप्ट करा देते हैं यहाँ से, जिससे कि हमारा ये डेटा इसमें शामिल हो जाएगा। तो आप भी कर सकते हैं, यदि आप एजुकेशनल वर्जन में कार्य कर रहे हैं और आपके पास GST जो है ना, आप डालेंगे, पार्टी बनाएंगे तो उसके GST डालेंगे, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर डालेंगे, वो आप पर ओरिजिनल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर वो आपके मिसमैच में जाएंगे इस जगह पर। तो जिस तरह से मैंने इसको रिजॉल्व किया है उसी तरह से आप कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जो हमने सेल की थी वो सेल आ गई। इसके साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि HSN वाइज समरी भी हमको देनी होती है, इसके लिए 12 नंबर की टेबल होती है GSTR 1 रिटर्न में। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया था, केवल स्टॉक आइटम बनाया, स्टॉक आइटम बनाते समय HSN कोड उस पर डाल दिया था, और परचेज भी किया और सेल भी किया, तो अपने आप यहाँ पर GSTR 1 रिटर्न तैयार हुआ, और हमारी HSN समरी भी यहाँ पर अपने आप तैयार होती रहेगी, क्योंकि हमको इसको भी GST पोर्टल पर अपलोड करना है, जानकारी देनी है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर HSN SAC समरी 12, इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देते हैं, क्योंकि 12 नंबर की टेबल में जाता है। अब देखिए यहाँ पर आपको HSN वाइज भी सारी समरी आ गई,
यानी HSN वाइज यहाँ पर सब कुछ मेंशन होता रहेगा, यानी हमने जो भी सेल की है वो सेल की जानकारी यहाँ पर आ रही है ना। 802 नंबर का जो HSN कोड का हमारा प्रोडक्ट था अमंड्स, 1701 नंबर का शुगर, 2106 का सुपारी और 2501 का साल्ट एग्जाम्प्ट है ना। तो यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो केवल आपको करना क्या था, करना सिर्फ इतना है कि आप स्टॉक आइटम बनाइए, स्टॉक आइटम बनाते समय उस स्टॉक आइटम पर जो भी HSN कोड है, उस स्टॉक आइटम का जो भी HSN कोड है उसको 4 डिजिट आपके लिए जरूरी है तो 4 डिजिट लगा दें, 6 डिजिट में डालना है तो 6 डिजिट में वहां पर डाल दें। बस आपको इतना करना है और इसके बाद ये GST और 1 रिटर्न में अपने आप यहाँ पर HSN SEC समरी आपकी बनती रहेगी और आप इसको GST पोर्टल पर जाकर अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा है आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।